जो अमेरिका भारत के साथ करने में लगा था, ठीक वैसा ही अब भारत करने जा रहा है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान में गैस और तेल के विशाल भंडार मिले हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए दुनिया की कोई भी कंपनी तैयार नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे, हाल के लोकसभा चुनावों के दौरान अमेरिका पर चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि अमेरिका ने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की थी, जिसे रूस ने भी सही बताया है। मतलब अमेरिका का ये पहले से ही रहा है। अगर उसके मतलब की सरकार उस देश में रही तो उसका फायदा होगा। तभी तो आपने बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर होते हुए देखा है और भारत इसका हर बार विरोध करता आया है। वहीं हाल ही में अमेरिकी डेलीगेट्स कश्मीर के बड़े नेताओं से मिलते नजर आए थे, वो भी चुनाव से पहले। मतलब भारत में अस्थिरता लाने की बड़ी तैयारी चल रही है। अब इसका जवाब भारत ने अमेरिका के अंदाज में ही दिया है। दरअसल ये तो आप जानती होंगे, पीएम मोदी 21 सितंबर को अमेरिका जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात कमला हैरिस और जो बाइडेन से होगी। पर सारी मीडिया का ध्यान इस पर है कि पीएम मोदी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है, जिसने डेमोक्रेट्स के खेमे को हिलाकर रख डाला है। जहां कमला हैरिस और जो बाइडेन की तो हालत ही खराब हो गई है, क्योंकि अमेरिकी चुनाव भारतीय वोटर्स का बोलबाला एक अहम रोल निभाता है। यही वजह है कि कमला हैरिस भी इसी अंदाज में भारत से वोट मांगती आई हैं। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जुगलबंदी आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के खेल को बिगाड़ कर रख सकती है। पीएम मोदी की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य भारतीय अमेरिकी संबंधों को मजबूत करना और डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेक कंपनियों का समर्थन हासिल करना होगा। वहीं अमेरिकी टेक लॉबी, जो पहले डेमोक्रेट्स का समर्थन करती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप की ओर झुकती नजर आ रही हैं और ये भारत के लिए एक निवेश का अवसर बन सकता है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने कहा था कि भारत व्यापारिक संबंधों का बड़ा फायदा उठाता है और इसलिए वो व्यापार के मामलों में कड़े रुख अपनाएंगे और भारत पर टैरिफ भी लगा सकते हैं। वैसे ये मुलाकात ये दिखाती है कि भारत अमेरिकी राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने और हस्तक्षेप के जवाब में खुद को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया मोड़ ला सकती है, क्योंकि ट्रंप पहले से ही भारत से बड़ा मजबूत बॉन्ड रखते आए हैं। वहीं ये भारत के लिए भी वैश्विक स्तर पर तकनीकी और कूटनीतिक समर्थन बढ़ा सकती है। यहाँ आपको क्या लगता है, इस बार अमेरिकी चुनाव में कौन आपको जीतता हुआ दिखाई देगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये पाकिस्तान से निकल के आ रही है और ऐसा लगता है कि इसका डूबता हुआ जहाज अब कोई नहीं खरीदने वाला है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई थी, जहां वहां पर तेल और गैस के विशाल भंडार होने की पुष्टि हुई थी। इससे पाकिस्तान के आम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस खजाने के मिलने के बाद भी पाकिस्तान का संकट अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी या देश सुरक्षा चिंताओं और एक्सप्लोरेशन के हाई कॉस्ट के चलते पाकिस्तान के इस ऑयल और गैस भंडार को ड्रिल करने को तैयार नहीं है। बता दें कि अगर पाकिस्तान का ये एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल हो गया तो पाकिस्तान जो दूसरे देशों से तेल और गैस आयात करता रहा है, वो या तो बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इन सारे तेल और गैस को निकालने के लिए पाकिस्तान को $5 बिलियन का निवेश की आवश्यकता होगी। वहीं $5 बिलियन का निवेश दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनियां ही कर सकती है। लेकिन अभी पाकिस्तान की सुरक्षा हालात, साथ ही ईरान से होने वाली फ्यूल स्मगलिंग से भी बाजार पर असर पड़ रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान को ये सब ठीक करना है तो पहले सुरक्षा व्यवस्था बनानी होगी, निवेश आकर्षित करने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की जरूरत होगी, तभी कुछ हो सकेगा। वरना ये वही बात हो जाएगी, हाथ आया पर मुंह ना लगा। और ये सब चौंकाने वाली बात तब और हो जाती है जब पाकिस्तान को ये पता चले कि ये डिस्कवरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल और गैस का रिजर्व हो सकता है, जो एशिया महाद्वीप के लिए सबसे बड़ा होगा। ऐसा लगता है पाकिस्तान की करनी अब उस पर ही भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। वो बांग्लादेश को हथियार दे रहा है, उसको भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है, लेकिन अभी जब कमाने की बारी आई तो वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि भारत की ONGC और ऑयल इंडिया इन सब कामों में माहिर है, जो भारत के साथ ही साथ दुनिया के देशों में भी तेल निकालने और उसको एक्सप्लोर करने का काम करती है। भारत सब कर सकता है, पर वो करेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान पैरों पर ही क्यों ना गिर जाए। भारत बस दूर से ये सब होते हुए देखेगा। तभी कहते हैं कुछ अच्छा हो या ना हो, पर पड़ोस अच्छा होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान भारत से रिक्वेस्ट करे तो क्या भारत को सोचना चाहिए, या भारत को जितने प्रोजेक्ट मिले हैं उतने ही काफ़ी हैं? और जब हम अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं भेजते हैं तो भारतीय कंपनियों को भेजना तो दूर की बात है।